साथियों, मैं कह रहा था कमल के निशान को कमल का बटन दबाना है, मगर क्यों दबाना भाई? कोई पूछे इसका कारण क्या है? क्यों कमल का बटन दबाएंगे? साथियों, कमल का बटन इसलिए दबाना है जो मोदी सरकार है। मोदी सरकार आज से पहले बहुत सारी सरकारों ने काम किया, 65 साल राज किया। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस सरकार ने जम्मू कश्मीर पे, इसके अलावा और किसी ने राज नहीं किया। ये जो 10 साल में कोई जादू की छड़ी नहीं घूमी। पहले भी आप टैक्स देते थे भाइयों, ये टैक्स खाली डालमिया या अमानी वगैरह टैक्स नहीं भरते हैं। आप सभी भाई टैक्स भरते हो। जैसे आप बीड़ी का बंडल खरीदते हो उस पर टैक्स देते हो, नमक की थैली लेकर जाते हो उस पर टैक्स देते हो। हर आदमी टैक्स भरता है, एक माचिस की तीली तक भी टैक्स लगता है। साथियों, भाइयों, जो जितना टैक्स जो इकट्ठा होता था आज तक, आज ये टैक्स अलग से कोई अलग टैक्स थोड़ा आया है मोदी राज में। 65 साल में ये डेवलप नहीं हुई जो 10 साल में आपने देखा, और 65 साल में नहीं हुई थी। भाइयों, मोदी को इसलिए वोट देना है, जब शुरुआत की मोदी जी ने शुरुआत की टॉयलेट से, बाथरूम देने का शुरुआत की कि गरीबों को बाथरूम दो। और हमारे भारत के दिग्गज नेता जनाब रावल जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी टॉयलेटों का काम कर रहे हैं, टॉयलेट बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे थे। अबे भाई, तू मखमल के गद्दे पे सोने वाला 5 पीढ़ियां राज करने वाले, उनको क्या पता है गरीब की मजबूरी क्या होती है, गरीब की गरीबी क्या होती है। बहू बेटियां जो सोच करने सुबह अंधेरे में खेतों में जाती थी, उसका मजबूरी देखते उनकी लोग लाख बचाते के लिए मोदी ने ऐसा कोई योजना निकाली कि गरीबों को बाथरूम दो। फिर उसके अलावा साथियों, जिसके छत चोरी थी बेचारे के, उसका पक्का मकान दिए। और जो बहू बेटियां बहनें जो रोटी चूल्हा जलाती हैं और लकड़ियों से आयु से पहले ही, उम्र से पहले ही अंधी हो जाती है। साथियों, उज्ज्वल योजना के तहत घर घर चूल्हे दिए, गैस सिलेंडर दिए। और बड़ी एक उपलब्धि देखो मेरे भाइयों, धारा 370 हटाई। धारा 370 के प्राविधान का भी आपको पता होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान का लड़का कश्मीर की लड़की से शादी कर ले, ठीक, तो भाइयों कश्मीर पाकिस्तान की नागरिकता कश्मीरी की हो गई। और यदि वही लड़की उनके यहाँ से या दिल्ली शादी हो जाए उसकी, या पंजाब शादी हो जाए, तो उसकी नागरिकता ही खत्म कर देते थे। मेरे भाइयों, ऐसे प्राविधान थे और बहुत सारे प्राविधान थे। जैसे कोई बाहर का कोई सेठ इधर आके जैसे यहाँ इंडस्ट्री लगाए, ये खंबा बना, ये भी तो कोई फैक्ट्री में बना हुआ, ये तारे बनी है, ये जान जनकार जो भी चीजें बनती है इंडस्ट्रियों में बनती है। जो बड़े बड़े उद्योगपति क्यों आएंगे भाई, जब आप मलकीती नहीं, ये दुकान मैंने बनाई है, याद कुछ, ये इसका मालिक ही नहीं है, मेरी मलकीती हक नहीं है। धारा 370 का प्राविधान था, बाहर का कोई आदमी 1 इंच जमीन नहीं ले सकता था। साथियों, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। जैसे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट खुला था, थोड़े अर्से प्रोजेक्ट का काम था, इसकी हवा लगी थी। देखो पास राज में इस एरिया में जो बेचारे वर्कर काम करते थे, यदि ऐसा प्रोजेक्ट लगातार कोई इंडस्ट्री से खंभे बनाने वाली बने जिसमें 10-20 हजार वर्कर काम करे, मेरे जैसा बूढ़ा भी बाजू लाठी लेकर तो गेट में खड़ा हो जाएगा, उनको 15-20 हजार रुपये मिलेगा। ये डेवलप धारा 370 हटने से आ रही है। और देखिए, IIT पढ़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। IIT कॉलेज खुला, IIM कॉलेज खुला। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। जितेंद्र जी कोई मेयर नहीं है कि हमारे घर घर जाएंगे, या सरपंच नहीं है। भाइयों, इतना लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया हुआ है। ये टनल जो बना, ये फ्री बना, 4 लेन बन रही है, ये कहाँ से पैसा आ रहा है? जो हमारे नेताजी हैं जितेंद्र जी, डॉक्टर जितेंद्र साहब ने, उन्होंने पैसा सेक्शन किया यहाँ के लिए, तब ये डेवलप हुई। आप दूर क्यों जाते हैं? इस रोड की क्या हालत होती थी 2014 से पहले? यहाँ क्या हालत थी? ये नेशनल हाईवे का क्या हाल था? ये जो श्रीनगर रोड जाना था, 4 लेन कैसे बन रही है? ये फ्री थोड़ी बन रही।
ऐसे हमारे नेता बैठे हुए हैं सेंटर में, वो डिमांड लाते हैं, पैसा लाते हैं। अभी एक अरबों खरबों का टनल बन रहा है शुद्ध माध्यम से मरम्मत और 4 लेन बन रही है। ये कोई डेवलप नहीं है क्या? रोडों को जाल बिछ के क्या आज से पहले आज से पहले कोई नेता नहीं था? ये कांग्रेस पीडीपी और अपने एमसी इनको ये दिखाई नहीं देता था? ये गरीबों को अच्छा एक गोल्डन कार्ड दिया, क्या गोल्डन कार्ड ये मुसलमानों को दिया, हिंदुओं को नहीं दिया? जाति पाति का कोई सवाल नहीं है। हमारी जो पार्टी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये सबके प्रयास से ही होगा। मेरे भाइयों आपका प्रयास इतना ही है, 4 साल आपने फ्री राशन खाया, उस राशन का तो कर्ज तो चुकाओ। मेरे भाइयों भेड़ बकरी पालते उसको यदि दाना देना तो वो भी 3-4 बजे तक उस वक्त दौड़ के आती है दाना खाने है। तो इसलिए 4 साल तक राशन खाया, उसके कर के पीछे हम थोड़ा कमल का बटन जो है सभी भाइयों से इल्तिजा है 19 तारीख को निरपक्ष कोई जात पात में देखते हुए डेवलपमेंट को देखना है। डेवलप किसने किया, ये तरक्की किसने की, रोडों पे जाल किसने बिछाए, जगह जगह घर। हम अभी ये बैठेंगे, हमने अभी जाना छुछेतर, अभी 1 घंटे में छुछेतर पहुंचेंगे। इस समय यहाँ से जाके छुछेतर पहुंचते थे और गरीब आदमी की गरीबी मजबूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री कोई भगवान का परमेश्वर का अवतार है। साथियों मैं सच हकीकत कहता हूँ, आप भी जानते हो सब, मगर कई ऐसे हैं उनको डेवलप दिखाई नहीं देता, वो अंधे पट्टी बांधी हुई है। आज से 65 साल ये क्यों नहीं हुआ मेरे को ये बताओ ना बोला। पहले भी तो टैक्स आता था, पहले भी ये सरकारें होती थी, पहले भी ये गरीब उद्योगों को देखो ये महंगी दी है, ये भी मोदी की मेहरबानी ये भी दी है। देखिए गरीब आदमी ज़्यादा बेचारा है नहीं, तो चलाने वाला हो उसको वो दिया, वो मोटरसाइकिल दिया चलाने के लिए। और गरीबों पे इतने काम किए, बेटी बचाओ और बड़ी सबसे बड़ी उपलब्धि जो 3 तलाक था, तलाक दो करके दो बेचारा जाओ तो उसको निकाल दिया, दूसरे घर जाओ, दूसरी शादी करके अपने नजारे लो। वो जो जुल्म हो रहा था बहू बेटियों पे, मुसलमान बहू बेटियों पे, वो मोदी जी ने 3 तलाक की जो तलवार लटक रही थी उसको उतार दिया। साथियों इससे बड़ी उपलब्धि क्या है? और आगे 5 साल के लिए और राशन बढ़ा दिया। मेरे भाइयों अपना परवरदिगार को, अपने पारब्रह्म परमेश्वर को जानते हुए सच अपने मन पे हाथ रखना कि आपकी उंगली कहाँ जानी चाहिए। कोई किसी निरपक्ष धर्म को अलग छोड़ो, डेवलप की साइड देखो। इसलिए मैं कहता हूँ ईवीएम पे 3रे नंबर पर कमल का निशान है और 3री बार हमारे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और 3रा बटन आपने कमल का दबाना है ईवीएम के पे और हमारे डॉक्टर साहब को भारी बहुमत से जिताना है और मोदी सरकार को दोबारा लाना है। बोलो जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद, जय हिंद। ओ भले बंद करो।